हालेलुया। आमे समय विलंब करवा नहीं, आमे सीधा प्रभुंकर जीवंत वाक्य मध्यम प्रवेश करवा। मो सहित खोलतु गीत संहिता 45 तार 10 पद एवं 11 पद। गीत संहिता 45 गीत 10 पद 11 पद। आगो कन्ये शुण विवेचना कर ओ आपणा कर्ण डेर तुम्भ निज लोक ओ पितृगृह को पार्श्वर तहिरे राजा तुम्भ सौंदर्य बांछा करिवे, कारण से तुम्भर प्रभु तुम्हे ताहाकु प्रणाम कर। आसंत अल्प समय चक्षु बंद करवा, प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र नाम धन्यवाद दौछु। महिमा गौरव संभ्रम स्तुति वंदना तुमरी हो। राजा मानकर तुम्हें राजा, प्रभु मानकर तुम्हें प्रभु अट। जीवंत परमेश्वर पिता यही समय तुमरी मुख निश्चित जीवंत वाक्य आम पाठ करूँ। गीत संहिता 45 10 पद 11 पद। पवित्र प्रभु तुम्हें आम मान सहित कथा कह। पवित्र आत्मा तुम्हें वक्ता ही आम सहित आलाप कर। आम मैंने से प्रकार तुमरी जीवंत वाक्य द्वारा निजको निजे सजाड़ी पारिबा, तुमरी आगमन निमंते प्रस्तुत हो पारिबा। एहीपरि तुम्हें आम प्रत्येक को साहाय्य कर। आम हृदय को सुस्थिर कर, आम कर्ण को जागृत कर। आम शुणी अंतर रे कार्य करने से वाक्य अनुजाई जीवन यापन करने साहाय्य कर। यही वाक्य को आम प्रत्येक को तुम पवित्र चरण तल दे त्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मागुछि पिता, आमेन। हालेलुया। एठार देखिलु जे गोटे कन्या को कहा जाउछि आगो कन्ये शुण विवेचना कर वो आपणा कर्ण डेर तुम निज लोक को पितृगृह को पार्श्वर तहिरे राजा तुमर सौंदर्य बांछा करिवे, कारण से तुम्भर प्रभु तुम्हे ताहाकु प्रणाम करिब। हालेलुया हालेलुया। एक कन्या एवं बर विषय एठारे लिखा जाए। कन्यार एवं बरर संपर्क विषय एठारे लिखा जाए। गोटे कन्या को कहा जाउछि, जड़े कन्या को तुम्हें शुण विवेचना कर आपणा कर्ण डेर, तुम्हें आपणा लोक माननकु निज पितृगृह को पासरी पकाओ बोल लिखा है। हालेलुया हालेलुया। निज लोक माननकु पितृगृह को कौन कर पार्श्वर तहिरे राजा तुमरो सौंदर्य बांछा करिवे। तुमको निज लोकर निज गृह विषय निज पितृ लोक को प्रथम पासरी पकेइबा पई हेबो। सेमानकर सकल स्मृति को तुम्हें आ मने पकाइबो नहीं, तुम्हें संपूर्ण पासरी पकेइबा पई पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे जदि व्यवस्था देखो पुरातन नियम द्वितीय विवरणी 21 अध्याय 11 12 13 पदरे सेठारे ए प्रकार लिखा जाए, जबे तुम्हें कौनसी देश को युद्ध करी जाओ, युद्ध रे तुम्हें जय लाभ कला परे जदि तुम्हें कौनसी रूपवती झील को देखी जदि ताकू विवाह करबा पाई पसंद कर, तारे तुम्हें ताकू विवाह कर। किंतु से झील एक मास पर्यंत निज पितृ लोक मान को मने पकाई क्रंदन करू, से टोटाली छाड़ी पकाओ, पासरी पकाओ कांदी कांदी, तापर तुम्हें ताकू निज घर को विवाह करी आनिबो। प्रिय प्रभुंकर मंडली, आमे हेउछु आत्मिक भाव में कन्यागण मंडली होउछि कन्या। आम मान को विवाह करिबा पाई जे आसुछंती से होछंती आम मान को प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। से आम मान को वाग्दान करिछंती, पवित्र आत्मा रे मुद्रांक करिछंती, से अति शीघ्र आम मान को बाहा होबा पाई आसुछंती। विवाह पूर्वरु कन्या मान को कहा जाउछि तुम्हें निज लोक मान को निजर पितृगृह को पासरी पकाओ,
कर नाही। हालेलुया। आमर पितृ किए, आमर निज लोक माने किए, आमे सेमान को काहे की पासरिबा, निज लोक को पितृगृह को पासरिबा पई पड़िबो। दया करी आमे देखिबा प्रथम जोहन 3 अध्याय तार 8 पद। जे पाप करे से शयतानरु जात, कारण शैतान आरंभରୁ पाप କରି ଆସୁଅଛି। हालेलुया। जे पाप करे से कार संतान, से का ठारू जात, शयतान ठारू जात, शयतान र संतान। बाइबल में लिखा जाए पाप न करी धार्मिक पृथ्वी रे जणे मध्य नाही। आदमंक कटीरु आमे आसीछु, आदमंक उग्रसरु सारा पृथ्वी रे लोक जात समस्त पापी। आमे पाप करिबा हेतु पापी नहु, किंतु पाप रे जन्म हेतिबा हेतु आमे पापी उठु, जन्मगत पापी आमे। ताहेले जो माने पाप करंती से माने शैतान रो संतान। पाप करिबा लोक मानकर बापा किए? शैतान। आमे जेते बेले प्रभु यीशु को विश्वास करि नथिलु, आम मानकर बापा शैतान थिला। आज जेते लोक प्रभु यीशु को विश्वास करि नहति से मानकर पिता होछि शैतान। आमे जो पदडी नेलुडी लेखा जाइछि, तुम्हें अपना निज लोक को आउ पितृगृह को पासरो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा वर्तमान रो ठिकाना आउ निज पितृगृह नुहे, निजर पुरातन गृह नुहे, निजर संपर्कीय लोक माने नुहे, तुम्हारा नूतन ठिकाना। तुम जहा को बाहा हेबो से तुम्हारा सबुरे सबु अटंती। हालेलुया। तुम्हारा परिचय तांको द्वारा जणा जीवो, तुमे तांको परिचय रे बंचिबो, किंतु ता पूर्व कौन करिवार अछि? निजर निज लोक मानक पुणी पितृगृह को पासरिबा को पड़िबो। पासरिबा माने कोन? है भूली जीवा। आमे जदी जहन लिखते सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद देखु, सेटारे यीशु कहंती, जहन लिखते सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद। तुम मानकर पिता शयतान ठारू उत्पन्न। आउ थरे तुमे माने तुम मानकर पिता शयतान ठारू उत्पन्न। हां आ तुम मानकर पिता कामना साधन करिबा तुम मानकर इच्छा। देखन तो एडी लेखा जाइछि, तुम्हे माने तुम मानकर पिता शयतान ठारू उत्पन्न। सारा पृथ्वी लोकर पिता होछि शैतान। यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा पूर्व शैतान आम मानकर पिता थिला। आमनकर निज लोक माने थिले शैतान रो लोक माने। आमनकर पुरातन स्वभाव जहा सब थिला हमर सेटा पितृ लोकर स्वभाव। प्रिय मंडली, आमे जो पर्यंत निजर लोक को आ पितृगृह करता शैतान को, शैतान रो कार्य को, शैतान रो समस्त सांग को जो पर्यंत पासरी नाउ, तार 11 पदर देखुछु, राजा तुमर सौंदर्य वांछा करिवे। केते बेले? जेते बेले आमे हमर पुरातन समस्त विषय को हम पासरिबा, छाड़िबा, त्याग करिबा, तापरे जाई राजा हमर सौंदर्य। राजा किए? से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। हालेलुया। से हमर नूतन राजा, नूतन बरसिए, सेमन को विवाह करिबा पाए अति शीघ्र आसुछंती, किंतु ता पूर्वरु हमन को निजर लोक को पितृगृह को पासरिबा को पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल रे हमें भलो भलो दुईटा दृष्टांत देखुछु। ऋतुंका विषय यदि देखिबा, ऋतुर विवरणी रे लिखा जाए, एलिमेलेक आउ नयमी बोली दी जण थिले, तांकर दुईटा पुआ थिले। जिहुदा प्रदेश रे जेते बेले दुर्भिक्ष होला, मरुड़ी पड़िला, एमाने मोयाब देश को चली गले निज प्राण बंचैबा पाई। मोयाब देश को गला परे प्रथम एलिमेलेक मरी गले, नयमी विधवा हेले, किंतु सही स्थान रे नयमीर दुईटा पुआ दुईटा मोयाबी कन्या मान को विवाह करथिले, विजातीय कन्या मान को विवाह करथिले। कालक्रमे
नयमीଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ସବୁ ବିଧବା, ନୟମୀ, ଆଉ ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କର ନାମ ଅର୍ପା, ଆଉ ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରୁତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ କିଛି ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ଲେଖାଯାଏ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ନୟମୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଅ, ନିଜ ପିତୃଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମେ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂତନ ବରକୁ ତୁମେ ବିବାହ କର, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତ ମରିଗଲେ, କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଥରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବି, ପୁଣି ପୁଅ ବଢିବା ଯାଇ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ପା କଣ କଲେ? ନିଜ ଶାଶୁ ନୟମୀକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ, ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁତ ନୟମୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଆଉ ରୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ରୁତ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 16-17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ନୟମୀ ଉତ୍ତର କଲା, ଏ ଆମର କନ୍ୟାମାନେ ଫେରି ଯାଅ, ଆମ ସମୟ କାହିଁକି ଯିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ କି ଆମ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ଅଛି? ରୁତ କହିଲା, ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ କରିପାରୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି। ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ମୋର ଲୋକ ହେବେ। ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମରିବି। ସେଇଠାରେ ମୋର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ଦେବେ। ତୁମ୍ଭକୁ ମତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇ, ହାଲେଲୁୟା। ରୁତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବି ନାହିଁ। ମୋର ପରିଚୟ ତାହା ନୁହେଁ, ମୋର ପରିଚୟ ଏହା ହେବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ତୁମର ଯେଉଁ ଲୋକ ହେବେ ସେ ମୋର ଲୋକ ହେବେ। ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ହେବ ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ମରିବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ମରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୋୟାବୀୟ କନ୍ୟା ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର କନ୍ୟା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ରୁତ ନିଜର ପିତୃଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ରୁତ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ନୟମୀ ସହିତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ରୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ତୁମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋରି ପକାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯିଶାୟା 43:18। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପଢି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପକାଅ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ପକାଅ, ପୁରାତନ ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କର, ଆଉ ସେଟାକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ, ଫିଲିପିଓ 3:13-14 ପଦ। ଫିଲିପିଓ 3:13-14। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରି ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛି, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ମନରେ ଆଣୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଗରେ ଥିବା ସେହି ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ,
प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ଆଚରଣ, ପୁରାତନ ବ୍ୟବହାର, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାସରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତହିଁରେ ରାଜା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, 2 Corinthians 5:17। एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि। देखो देखो नूतन विषय सब ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा लोक मानकर पुरातन विषय कोन हैछि? लोप पाई जाइछि। हालेलुया। तुमरा निज लोक को पितृगृह को पासरी पकाओ, छाड़ी दियो, त्याग करो, मनरे स्मरण करो नाही। नूतन विषय सब होइछि बोली पाउल लिखुछन्ति। एथि पाई यीशु मध्य कहले लूका लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 62 पदरे, जेउ लोक लंगड़े हाथ देई पछकु चाहे से ईश्वरଙ୍କ राज्यर योग्य नुहे। हालेलुया। ता पूर्वरु 3 जण यीशुଙ୍କ निकट को आसुछन्ति, प्रभु तुम पछरे आमे आसीबो बोली कहउछन्ति। 3 जण को सब यीशु रिजेक्ट कर देले, अग्राह्य कर देले। आ शेषरे प्रभु यीशु कहउछन्ति, लंगड़े हाथ देई जे पछकु चाहे से ईश्वरଙ୍କ राज्यर, तुमर पछर विषय सब छाड़ीबाकू पड़िबो, त्याग करिबाकू पड़िबो, ताहेले जाई ईश्वरଙ୍କ राज्य पाई योग्य विवेचित हेई पारिबे। हालेलुया। तहिरे राजा कोन करिवे? सौंदर्य बांछा करिवे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ए न छाड़ीबा न पासरिबा सहित सौंदर्यर कोन संपर्क अछि? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जने झियो बापा घर बाहा होई करी आसीबो स्वामी घर को, आसीबा समय से सुंदरी है कि आसीबो। स्वामी घर को आसीबा समय रे से बापा घर को मने पकाउथिबो, निज लोक को स्मरण करूथिले, तार सौंदर्यटा कमी जीवो कि? हां, बुझी पारुछंती? तार सौंदर्य जो थिला सेटा कमी जीवो कि? एलेडी काहे कि लेखा गला, तुमे निज लोक को पितृगृह को पासर, तहिरे राजा तुमरो सौंदर्य बांछा करिवे। हालेलुया। प्रिय प्रभुंकर लोक माने हमको जानिबा पाई पड़िबो। आमे पुरातन नियम रो आगुरी दृष्टांत देखुछु एस्टर रानी विषय। एस्टर रानी विषय एस्टर पुस्तक रे आमे देखुछु, जेतेबेले अक्षयसरस राजा गोटे भोजी दिन, सेई भोजी भी से निजे बष्टी रानी अक्षयसरसंकर रानी बष्टी गोटे महाभोज प्रस्तुत कले। सही भोजी रे राज्यर सही देशर बड़ बड़ लोक मान को निमंत्रण करा गला। अक्षयसरस राजा कहिले मंत्री मान को जाओ, बष्टी रानी को मुकुट पिंधाई तुमे आनो, तार सौंदर्य को सबु देशर बड़ बड़ लोक माने देखंतु, कारण बष्टी रानी अति सुंदरी थिला। एई कथा जेतेबेले अक्षयसरस राजा कहिले, से समय मंत्री माने गले बष्टी रानी को कहले तुमे मुकुट फुकुट पिंधि आस, राजा डाकुछथि तुमर सौंदर्य समस्ते देखिबे, तुमे केते सुंदरी देखिबे। से समय बष्टी रानी अग्राह्य कर देले, बष्टी रानी मना कर देले, मु जीवी नाही मुकुट पिंधि, मु निजर सौंदर्य देखैबा पाई जीवी नाही। एई खबर जेतेबेले राजा को लोक माने आसी राजा को जणैले, राजा अति तो क्रोधित होई गले। क्रोधित हेले आउ सही बष्टी रानी को त्याग करदेले। आउ कहले राजा को पाई नूतन रानी अनुसंधान करा जाऊ। सही समय देश में थिबा युवती माने रानी हेबा पाई लाइन लगैले। केते झियो माने रानी हेबा पाई गले, किंतु गोटे नियम थिला, राजा जहा को पसंद करिवे से ही रानी हेबो। हजार हजार लोक गले कौन हेबो? राजा जन को पसंद करिवे।
जहां से पसंद करेंगे से ही अक्षेश्वर को राजा स्त्री अर्थात रानी हेबे। सही समय हदसा नामिनी एस्टर जे कि तार पालित पिता मर्दक्ष घरे बढ़ुला। एस्टर बापा एवं मां मरी जाइथिले, से गोटे अनाथ झियो, से निज दादा घरे रोचे। पालित पिता मर्दक्ष ताको पोषिछि। मर्दक्ष एस्टर को पठाउछंती रानी हेबा पाई जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मर्दक्ष पठाउछंती तुमे जाओ, किंतु गोटे स्ट्रिक्ट गोटे कटकणा से जारी करुछंती। से कटकणा कोन दया करी खोलंतु। एस्टर 2 अध्याय 10 पद आउ 20 पद। कोटा पढ़िले एस्टर 2 अध्याय 10 पद आउ 20 पद। मात्र एस्टर अपना वंश की परिचय कुटुंबर परिचय काहाकू देला नहीं। 20 पद। एस्टर मर्दक्षर आज्ञा अनुसार अपना वंश कुटुंबर परिचय काहाकू ही देले नाही। कारण एस्टर मर्दक्ष निकट प्रतिपालित हेबा समय जेपरी करुथिला। हालेलुया। प्रिय प्रभुंकर लोक माने अति रहस्य अछि, हिस्ट्री नहीं मिस्ट्री अछि। इतिहास नुहे अति रहस्य। आमे जे पद नहींचु निजर पितृगृह को आपना निज लोक मानक पासर तहिरे राजा तुमर सौंदर्य वांछा करिवे। एस्टर जेतेबेले रानी हेबा प्रतियोगिता रे जोग देला, तार पालित पिता कहिछि एस्टर तुमे निज वंश निज पितृ लोकर परिचय काकू ही सेठारे देव नाही। हालेलुया, हालेलुया। तहिरे एस्टर निजर पितृलोकर निज वंशर निजर जो पृष्ठभूमि अच्छी तार परिचय काकू देला नाही। जेतेबेले राजा कतिकी अणागला सही समय एस्टर को राजा पसंद कले, कारण एस्टर परम सुंदरी थिला आ राजा तांको रानी कले। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभुंकर लोक माने सौंदर्य राजा बांछा करिवे। एठारे कौन संपर्क अछि जे निजर परिचय निजर पितृलोकर परिचय निज पितृगृह को पासरिबार संपर्क अछि। शारीरिक सौंदर्य अछि, आत्मिक सौंदर्य, 2 प्रकार सौंदर्य अछि। शारीरिक सौंदर्य को कौन बोली लिखा जाए दया करी गुटे गुटे पद पढ़ंतु। हितोपदेश 31 अध्याय 30 पद। हितोपदेश 31 अध्याय 30 पद। हितोपदेश 31,30 पद लिखा गला लावण्य प्रवंचना जनक और सौंदर्य असार। आ गुटे पद पढ़ंतु गीत संहिता 103:15।
आउ थरे ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯଥୋଚିତ ଯଥୋଚିତ ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ନୈବେଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣ, ଆଣ ତାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ, ପବିତ୍ରତାର ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କର। ହାଲେଲୁୟା। କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ? କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ? ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ମେକଅପ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବା, ବେଶୀ କରି ତାଳି ମାରିଲେ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, ଠିଆ ହେଇ ନାଚିଲା ବେଳକୁ କୁଞ୍ଚ ଖସିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, କି ଭଲ ଆରାଧନା କଲେ ଆମର ଚୁଟିର ଆଉ ମେକଅପ୍ଟା ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, କି ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ବାହାରିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ମୁହଁର ପାଉଡର ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, ଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସଲମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ ଘୁଷୁରୀ ଥମଣିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ ଯେପରି ସେହିପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ମିଶିବ? ମାଟିରେ ମିଶିବ। ମାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ, ମାଟିରେ ହିଁ ଲୀନ ହେବ। ଏ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ, ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜା କଣ କରିବେ? ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ନିଜର ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋରିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ, ନଇଲେ ଅସମ୍ଭବ। ନିଜର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଚାଲିଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଣୁ ଦେଖ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଦେଖ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ପ୍ରଥମରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ନୂତନ ବିଷୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ପିତୃଗୃହର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃଗୃହ, ଶୈତାନର ସ୍ୱଭାବ ସକଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଶୀଘ୍ର, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଯେମିତି ବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ନିଜକୁ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଜାଡ଼ି ଥାଏ ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ବରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତର ଜଣେ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ନହେଲେ ଝିଅ ଯଦି ଜଣେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଅଛି, ସବୁ ଟିକିନିକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିତୃଗୃହକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିକରି ଜୀବନ କାଟୁଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଷ୍ଟର ପରି ନିଜର ସକଳ ପରିଚୟ ଗୋପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଋତ ପରି ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ପିତୃ, ନିଜର ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ନୂତନ ଠିକଣା ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି
किसी समय पर निस्तेज किंतु जो माने आत्मिक सौंदर्य निजक सौंदर्यकरण करती पुरातन सकल विषय त्याग करी प्रभु जीवन काटती पवित्र जीवन काटती प्रार्थना जीवन काटती यही सौंदर्य को प्रभु बांछा करती हालेलुया। किंतु प्रथम रे पुरातन विषय लोप पाइबा को पड़िबो तापर नूतन विषय सबू हेबो। एथिपाई प्रथम पद को आउ थरे फेरी जिबा दया कर पढ़ंतु गीत संहिता 45 10 11। आगो कन्ये शुण देखंतु हे कन्ये शुण हालेलुया। कन्या किए समस्ते शुणिले विवेचना करो चिंता कले भाविले अपना कर्ण डेरो आ के शुणी पारि नाहंती कि कौन शुणिले कौन शुणिले हाँ तुम निज लोक को पासर एटा शुणिले तो प्रेज द लॉर्ड। पुरातन स्वभाव को पासरिबा को पड़िबो छाड़िबा को पड़िबो ताहेले जाए तार सेकेंड पद तहिरे राजा तुम सौंदर्य बांछा करिवे कारण से तुम्हारा प्रभु तुम्हें ताको प्रणाम करो हालेलुया हालेलुया। से ही आम मान करो प्रभु अटंती आमे माने केवल तांको ही प्रणाम करिबा। आमर पुराना ठिकाना चेंज ही नुआ ठिकाना हेबो। एस्टर रो अन्य नाम कौन थिला हदसा तार पुराना नाम हदसा थिला से हदसा भाव आ निजर परिचय देला नाइ एस्टर भाव निजर परिचय देला हालेलुया। ऋतुर देश कोड़ा थिला मोयाब देश नयमी सहित से एमिति भाविला जे मोयाब देश मोर परिचय नाइ मोर जिहुदा प्रदेश परिचय हेबो हालेलुया। तुमरा प्रभु मोर प्रभु हेबे मोर प्रभु रो किछि परिचय नाइ तुमरा प्रभु जा से ही मोर प्रभु हेबे मो निजे लोक मानकर किछि परिचय नाइ तुमरा लोक माने ही मोर लोक हेबे आ तुमे जेउठी मरिबो मु मध्य प्रिय प्रभुकर लोक माने प्रभुकर आगमन पूर्वे से कहउछन्ति देखो आमे शीघ्र आसुछु आमे प्रस्तुत होई जिबा आमे निजे जे रेडी करिबा प्रभु अमनकर केउ सौंदर्यता इच्छा करंती ता कि परि कले हबो एई विषय तो आमे चिंता करबा आसंत आमे समस्त चक्षु बंद करिबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महिमा गौरव संभ्रम स्तुति वंदना कर्तापन देवते जुगे जुगे तुमरी हो राजा मन राजा प्रभु मान प्रभु स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र मान आमर धन्यवाद दौचु धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें दया करो अनुग्रह करो एई समय तुम्हें आमान को प्रभु तुम पवित्र जीवंत वाक्य कथा कहितबार तुम धन्यवाद दौचु प्रभु जेते आमे शुणिछु विवेचना करिछु अपना कर्ण डेरियछु आम मान को आउ मध्य हेबा पाई दियो जदि एपर्यंत आमे अपना पितृगृह को अपना निज लोक मान को पासरी ना हो पुरातन स्वभाव पासरी ना हो छाड़ी ना हो एई समय आमान को तुम्हें दया कर से सकल विषय परित्याग करबा पाई प्रभु तुम्हारी चरण तले मंडली को एई कन्या को समर्पण करुछि मु निजे तुम स्त्री समर्पित हुए प्रार्थना करुछि प्रभु तुम्हारी आगमन पूर्व प्रत्येक प्रस्तुत हेबा पाई तुम्हें दया करो कारण तुम्हारी सौंदर्यता बिनु कहि स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबे नाही प्रभु तुम्हें दया करो अनुग्रह हम प्रत्येक को अनुग्रह करो प्रत्येक को करुणा करो चेतना प्रेरणा देथिबार धन्यवाद वाक्य अनुसार निजर स्वभाव को बदलाइबा पाई तुम्हें दया करो वाक्य अनुसार निजर सकल आत्मिक सौंदर्य रे सौंदर्यीकरण हेबा पाई तुम्हें मान को दया करो सकल महिमा गौरव तुम्हें पाओ तो पवित्र चरण तले आज वाक्य को हम प्रत्येक को समर्पण करुछि प्रभु आरंभ शेष पर्यंत सहवर्ती हेलो प्रत्येक कार्यक्रम तुम इच्छा अभिमत अनुसार कलो एथि तुम धन्यवाद पवित्रात्मा तुम्हें वक्ताई कथा कहलो तुम्हें परिचारक ही परिचालना कलो एथि तुम धन्यवाद आरंभ शेष पर्यंत प्रत्येक कार्य करबा पाई तुम्हें सहाय्य कलो एथि तुमको धन्यवाद सकल महिमा सकल गौरव प्रशंसा पूजा महिमा तुमको देई हम प्रत्येक तुम स्तर समर्पण कर विशेष कर आज परिचालना कले प्रभु उत्तरोत्तर भाव आहरी तुम्हें व्यवहार कर अनेक सम्मुख ठिया कर शक्तियुक्त कर निवेदन करी त्राणकर्ता मुक्तिदाता
प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मांगुची पिता आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह पवित्र आत्मा चिर शांति सहभागिता एतबेले आम प्रति पुणी जो मैंने प्रभु निजर पुरातन स्वभाव छाड़ी तुमरी सौंदर्य पवित्रतार प्रार्थना जीवन यापन कर निजक सौंदर्यीकरण कर समस्त प्रति प्रभु जीशु पुनर्बार मेघमाला आम ने अति शीघ्र पृथ्वी को आसुवा से प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन पर्यंत संगे संगे हंतु आमेन। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु महाराज की। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।